आप सभी का स्वागत है आज की केमिस्ट्री की क्लास में। देखो साथियों, आज अपना टॉपिक रहेगा विलयन, और विलयन में एक सब टॉपिक होता है अणुसंख्यक गुणधर्म। तो आज अपन 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अपना टॉपिक है विलयन, अपने टॉपिक का नाम है विलयन। विलयन और इस विलयन में एक टॉपिक आता है अणुसंख्यक गुणधर्म। इस विलयन में एक टॉपिक आता है अणुसंख्यक गुणधर्म। तो आप हेडिंग डालिएगा अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म। गुणधर्म देखिए क्या होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो आप लिखोगे विलयन का ऐसा गुण, विलयन का ऐसा गुण जो विलय की मात्रा पर, विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, न कि विलय की प्रकृति पर। यानी आपने कौन सा विलय मिलाया है उस पर ये गुणधर्म निर्भर नहीं करते हैं, केवल और केवल किस पे निर्भर करते हैं कि आपने कितनी मात्रा में विलय मिलाया है। विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है कि अणुसंख्यक मतलब अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं ये गुणधर्म। देखो 4 तरह के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। तो अपन पहला अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे, और पहला अणुसंख्यक गुणधर्म होता है वाष्प दाब में, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये पहला गुणधर्म होता है। चलो 4 गुणधर्म मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर एक एक करके अपन इन सभी को पढ़ते जाएंगे। दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म होता है वो होता है हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब कमी आना। और तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है क्वथनांक में, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म है प्रासरण दाब, प्रासरण दाब। ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं अपने, जो केवल और केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। आपने विलय कितनी मात्रा में मिलाया है, विलय के कितने अणु मिले हुए, उन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो पहला अपना अणुसंख्यक गुणधर्म अपन शुरू करते हैं नया पेज लेकर। देखो पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है वाष्प दाब में, दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब ध्यान से सुनिए कि जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में, विलायक में अवाष्पशील, अवाष्पशील, कैसा अवाष्पशील, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ, अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो क्या होता है कि विलायक, विलायक के वाष्प दाब में, विलायक के वाष्प दाब में कमी आती है। विलायक के वाष्प दाब में कमी आती, विलायक के वाष्प दाब में कमी आती। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपने विलय मिलाया है वो कैसा है? अवाष्पशील है। तो एक तो शुद्ध विलायक था, वो उसका वाष्प दाब ज़्यादा था, लेकिन अवाष्पशील आपने विलय उसमें मिला दिया तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। तो इसको अपन देखो वाष्प दाब में एक शब्द लिखा हुआ है आपेक्षिक। तो अपन ओवरऑल कहेंगे कि माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, माना शुद्ध
विलायक का वाष्प दाब है वो है पी ए नॉट। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? पी ए नॉट। विलयन का, और जो विलय मिलाने के बाद विलयन बना उस विलयन का वाष्प दाब कितना है? विलयन का वाष्प दाब है वो है पी एस। ठीक है। अब देखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालोगे आप? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो होगा विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, माइनस विलयन का वाष्प दाब अपॉन विलायक का वाष्प दाब, ये चीज होगी। और इनको अपन ने देखो क्या क्या मान रखा है कि पी ए नॉट, विलायक का वाष्प दाब अपन ने क्या मान रखा है? पी ए नॉट, पी ए नॉट माइनस विलयन का वाष्प दाब क्या मान रखा अपन ने? पी एस अपॉन विलायक का वाष्प दाब वापस, ये होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है वो मिलाए गए विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। आपको सीधा याद होना चाहिए कि मिलाए गए विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे आया उसको अपन डेरिवेटेड करते हैं, लेकिन पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मिलाए गए विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है ना। यहाँ पर एक्स बी है वो क्या है? विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न। ठीक है। अब इसको मैं एक बार आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया। देखिए, आपने राउल्ट का नियम पढ़ा हुआ होगा, राउल्ट का नियम ये बोलता है कि विलयन का टोटल वाष्प दाब विलय के वाष्प दाब प्लस विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है। ये किसका नियम है? राउल्ट का नियम। और अपन ये जानते हैं कि पी ए है ना वो होता है पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी है ना वो होता है पी बी नॉट एक्स बी। ये चीज़ अपन जानते हैं। ठीक है। तो इन मानों को अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, और यहाँ पर मिलाया गया विलय जो है ना वो कैसा है? विलय अवाष्पशील है। कैसा है? अवाष्पशील। अतः शुद्ध अवस्था में जो उसका वाष्प दाब होगा ना पी बी नॉट वो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अब इसको पी बी नॉट को अपन 0 रख देते, देखो पी बी नॉट को जब आप 0 रखोगे तो क्या सॉल्यूशन होगा? देखो पी बी नॉट को जब 0 रखोगे आप, 1 सेकेंड, यहाँ पे पी एस बराबर अपना ये फॉर्मूला बना था प्लस पी बी एक्स बी। यहाँ पे पी बी नॉट आप 0 रखोगे तो पी एस बराबर आ जाएगा पी ए नॉट एक्स ए, इसके बराबर आ जाएगा। और अपन ये भी जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी का मान 1 बराबर होता है। विलय और विलाय की मोल भिन्न का योग टोटली 1 होता है, दोनों का योग 1 होता है। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे ना तो अपन इस तरह से इसको
सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और इसी मान को अपन इधर रख रहे हैं इस फॉर्मूले में, पी एस। अब देखो पी एस बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, और इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से, इसको जब आप सॉल्व करोगे इस तरह से, तो वो आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस, और फिर इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, ये आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। और जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये आपको सीधा याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है, ये वाली पूरी टर्म क्या कहलाती है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये किसके बराबर है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हाँ, तो ये जो पूरी टर्म है ना, उसको अपन कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये वाली जो चीज़ है। और वो किसके बराबर है, मिलाए गए विलय की मोल भिन्न के बराबर है। तो ये अपना पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है, और पहले अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए आप क्या लिखोगे, देखो लैंग्वेज के रूप में जब आप इसको लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिखोगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मिलाए गए अवाष्पशील विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है, विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये लैंग्वेज के रूप में आप इसको लिख सकते हो, या आप इसको लैंग्वेज के रूप में बता सकते हो, ठीक है। और गणितीय रूप से आप क्या लिखोगे, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर एक्स बी, ये गणितीय रूप से आप बताओगे, अपना पहला अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि यहाँ से आप एक्स बी को क्या लिख सकते हो, एक्स बी की जगह आप लिख सकते हो किसी का भी मोल भिन्न क्या होता है, उसके मोल अपॉन टोटल मोल। अब देखो चूंकि यहाँ पर एन ए यानी जो विलायक है ना, उसके मोल बहुत ही ज़्यादा होते हैं तुलनात्मक रूप से किसके, विलय के, तो अपन इन दोनों का जो योग है इसको आप लगभग बराबर लिख सकते हो किसके, एन ए के, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए। तो देखो जो अपना फार्मूला था, क्या कौन सा फार्मूला, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर काई बी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर एन बी अपॉन एन ए, ये आप लिख सकते हो। देखिए तो अपना फॉर्मूला आया पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर एन बी अपॉन एन ए। अब यहाँ से अपन एन बी की जगह लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, क्योंकि किसी के मोल होते हैं वो होता है द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, इसी तरह से इसका भी द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, यानी ऊपर की तरफ मोलर द्रव्यमान का गुणा हो जाएगा। तो ओवरऑल ये फॉर्मूला आया अपना, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इनमें से किसी एक चीज़ का मान फाइंड आउट करना हो
तो आप बहुत ही ईजीली इसका मान निकाल सकते हो, बहुत ही ईजीली इसका मान आप निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको याद करना है आपको। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन फॉर्मूलों को यूज करना है। अब इसको कैसे यूज करोगे, न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। तो उसको आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो ये अपना पहला अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मिलाए गए विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। और ये अपना ओवरऑल फाइनल फॉर्मूला ये इस तरह से आ गया। तो ये अपना पहला अपना अणुसंख्यक गुणधर्म था। इससे अगला अणुसंख्यक गुणधर्म अपनी अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।